अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब सदर मोहतरम साहब, मेहमान मौसूफ, असातिज़ाए कराम और अज़ीज़ तलबा, हमारे मुल्क के दो कौमी त्योहारों में से एक यौम जमहूरिया 26 जनवरी बड़े जोश व खरोश के साथ हम मना रहे हैं और हमें ये सुनहरा मौका मिलता है कि हम अपने जंग के आज़ादी के मुजाहिदीन आज़ादी और सरख़ीर आज़ादी की कुर्बानियों को याद करें और हमें ये सुनहरा मौका मिलता है कि हम उनकी कुर्बानियों का मुज़ाकरा करें ताकि हमारे नौजवान तबका और आने वाली नस्लों को उनके तारीख़ का सही इल्म हासिल हो सके। मोहतरम हज़रात, इस देश को आज़ाद कराने में गंगा जमुनी तहज़ीब और हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद ने इस देश की जंग आज़ादी का जंग जीता है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज के इस दौर में कुछ लोग हिंदू मुस्लिम एकहती गंगा जमुनी तहज़ीब को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आप जानते हैं कि कुछ बातें उठती हैं मुनज़्ज़म साजिश के तहत कि हिंदू अलग संस्कृति, मुसलमान अलग संस्कृति, ये दो संस्कृति इस देश में कभी ना एक साथ रहे हैं और न कभी एक साथ रहेंगे। मेरे भाइयों, मैं दंग रह जाता हूँ ऐसे बयानों को सुनकर कि कोई कैसे भुला सकता है हमारे इतिहास को, कोई कैसे भुला सकता है हमारी तारीख़ को। मेरे भाइयों, जंग आज़ादी की लड़ाई दो दोस्तों ने लड़ी थी, मजनू शाह फ़कीर और भवानी, एक सन्यासी तो दूसरे फ़कीर। मेरे भाइयों को कैसे भुला सकता है उनकी दोस्ती को। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, समझिए ये अंग्रेज़ों की साजिश थी। जब अंग्रेज़ों ने देखा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल करके उनके ख़िलाफ़ बगावत कर रहे हैं तो उन्होंने एक साजिश रची कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वा दो। मेरे भाइयों, कुछ लोग उनके साजिश का शिकार हो गए और मुझे अफसोस है कि आज भी कुछ लोग उनकी साजिश को सच समझते हैं। मेरे भाइयों, अंग्रेज़ों ने भगत सिंह को भी बहकाने की कोशिश की, लेकिन वो भगत सिंह थे। जब भगत सिंह ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बम फोड़ी तो अंग्रेज़ों ने उनको गिरफ़्तार करके जब कोर्ट में उनकी पेशी हुई अंग्रेज़ जज के सामने, तो अंग्रेज़ जज ने उनसे कहा कि भगत, हमने तो तुम पर 150 साल राज किया है, हमने तो तुम पर 150 साल हुकूमत किया है, हमने तो तुम पर 150 साल रूल किया है, लेकिन इन मुग़लों ने और इन पठानों ने तो तुम पर 800 साल राज किया है, 800 साल रूल किया है। तुम हम पर बम फोड़ते हो, तुम इन पर क्यों नहीं बम फोड़ते?
तो भगत सिंह कहते हैं, ओजस साहब क्या कहते हैं आप, इन मुग़लों ने और इन पठानों ने तो हम पर ऐसा राज किया है, ऐसा राज किया है, ऐसा रूल किया है कि ये देश सोने की चिड़िया बन गई। और ऐसी सोने की चिड़िया, ऐसी सोने की चिड़िया कि जिसकी चहकने की आवाज़ ने, जिसकी चहचहाने की आवाज़ ने आपको 7 समुंदर पार करके यहाँ पे आने पर मजबूर कर दिया। मेरे भाइयों, कोई कैसे भुला सकता है इस इतिहास को, कोई कैसे भुला सकता है इस तारीख को, कोई कैसे झुठला सकता है मेरे भाइयों इस इतिहास को। कहाँ खो गए आज के ज़माने के भगत सिंह, कहाँ खो गए आज के ज़माने के अशफाकुल्लाह खान। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, कोई कैसे भुला सकता है रानी लक्ष्मीबाई को। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। जब रानी लक्ष्मीबाई को उनके किले से निकाल दिया जाए तो हार नहीं मानती हैं, वापस पलटकर वो किले की तरफ आती हैं। और आप जानते हैं कि उनके फौज को आगे सामने से कौन चीट कर रहा था, एक मुसलमान मीर बख्शी। जब रानी किले के पास पहुंचती हैं तो किले का दरवाज़ा बंद है, तो रानी कहती हैं, अरे मीर बख्शी, मेरे सेनापति, किले का दरवाज़ा तुम्हारे सामने है और तुम्हारे हाथ में तोप है, तुम किले के दरवाजे को तोड़ क्यों नहीं देते। तो मीर बख्शी गर्दन झुकाए हुए कहते हैं कि रानी, किले के दरवाजे की एक तरफ मस्जिद है तो दूसरी तरफ मंदिर। अगर मैं किले के दरवाजे को तोड़ता हूँ तो इनमें से किसी एक को तोड़ना होगा। तो रानी बिला झिझक कहती है कि तुम मंदिर को तोड़ दो। मेरे भाइयों, मीर बख्शी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी फौज से पलट करके कहते हैं कि ऐ मुसलमानों की फौज, तुम्हारी रानी ने तुम्हारे मस्जिद को बचाने के लिए अपने मंदिर को तोड़ा दिया, और हम और तुम अहद करते हैं, हम और तुम वादा करते हैं कि हमारी रगों में जब तक खून का आखिरी खतरा है, हमारे सांसों में जब तक सांस है, हम अपनी रानी की रक्षा करेंगे, हम अपनी रानी की हिफाजत करेंगे। मेरे भाइयों, कोई कैसे भुला सकता है इस इतिहास को, कोई कैसे झुठला सकता है इस इतिहास को। मेरे भाइयों, मोहब्बत का, प्यार का, इसार का हम परचम तुम्हें देंगे। मोहब्बत का, प्यार का, इसार का हम परचम तुम्हें देंगे। तुम हमें गंगा जल दो और हम ज़मज़म तुम्हें देंगे। मोहतरम हज़रात, कोई कैसे भुला सकता है उन दो दोस्तों की दोस्ती को। बाबा रामचंद्र दास और मौलवी आमिर अली, एक ब्राह्मण तो दूसरे मौलाना। 57 में जब लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत किया तो अंग्रेज़ों को ये लगा इस तरह तो हम देश में हुकूमत नहीं कर पाएंगे। ऐसी साजिश रची उन लोगों ने कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा दो और इनको ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो कि आने वाली नस्लों को ये पता चल जाए कि हिंदू मुस्लिम कभी एक साथ ना हो। तो बाबा रामचंद्र दास और मौलवी आमिर अली को एक ही पेड़ पर, एक ही फांसी के फंदे से लटका दिया गया। यानी पेड़ एक, फांसी का फंदा एक, पर गर्दनें दो। मेरे भाइयों, कोई कैसे भुला सकता है इन दो दोस्तों की दोस्ती को, कोई कैसे झुठला सकता है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को। मेरे भाइयों, समझिए ये अंग्रेज़ों की साजिश थी। आज इतिहास को तोड़ना मरोड़ना बड़ा आसान हो गया है। लोगों के दिलों में खौफ है, इतिहास को बदला जा रहा है। मेरे भाइयों, आप डरिए मत। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। ये इतिहास को बदल दें, इनमें औकात नहीं। ये इतिहास को बदल दें, इनमें औकात नहीं। और ये बदलते हैं तो इन्हें बदलने दो। आइए हम और आप मिल करके इस देश के भविष्य को बदल दें। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, शिवाजी जिनके नाम पर आज महाराष्ट्र को बांटने की कोशिश की जा रही है, उनके सेनापति का नाम इब्राहिम खान था। नाना साहब पेशवा के सेनापति का नाम अजीमुल्लाह खान था। इंटरनेशनल टाइगर टीपू सुल्तान, जो मुस्तकिल अंग्रेज़ों के लिए चैलेंज बने रहे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ 4 जंगें लड़ी, जो अंग्रेज़ों के छत्ती का दूध याद दिलाने का काम किया, जिन्होंने जब वो श्रीरंगपट्टनम के एक मार्का में शहीद होकर ज़मीन पर गिरते हैं तो उनके हाथों में तलवार की ऐसी पकड़ थी जैसा कि वो जिंदा रहते हुए पकड़ा करते थे। 3-4 घंटे तक अंग्रेज़ ये तय नहीं कर पा रहे थे, ये क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि टीपू मर गए या टीपू जिंदा है। उनका ऐसा खौफ था, ऐसा जलाल था। अक्ल कहती थी मर गया टीपू, खौफ कहता था जान बाकी है। मोहतरम हज़रात, आज टीपू सुल्तान को देश का गद्दार बताया जाता है। आप जानते हैं कि टीपू सुल्तान के सेनापति का नाम रंगा था। मेरे भाइयों,
हिंदू के सेनापति मुसलमान और मुसलमान के सेनापति हिंदू। कोई कैसे भुला सकता है इस इतिहास को? कोई कैसे झुठला सकता है इस इतिहास को? मेरे भाइयों, कोई कैसे झुठला सकता है? मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं 125 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, मैं 125 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या महात्मा गांधी ने सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ी थी? क्या महात्मा गांधी ने सिर्फ हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ी थी? क्या मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ी थी? क्या भगत सिंह ने सिर्फ हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ी थी? क्या अशफाकुल्ला खान ने सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ी थी? नहीं मेरे भाइयों, उन्होंने एक हिंदुस्तान के लिए लड़ाई लड़ी थी, एक हिंदुस्तान के लिए। तो हम और आप कौन होते हैं इस देश को बांटने वाले? हम और आप कौन होते हैं नफरत को फैलाने वाले? हम और आप कौन होते हैं हिंदू मुस्लिम एकजुटता को तार तार करने वाले? मुझको डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का शेर याद आता है कि लगेगी आग तो आने के घर कहीं सब में, लगेगी आग तो आने के घर कहीं सब में। इस शहर में सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है, और यहाँ की मिट्टी में लगा है सभी का खून, यहाँ की मिट्टी में लगा है सभी का खून। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मेरे भाइयों, मैं आखिरी शेर पढ़कर अपनी जगह देता हूँ। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला कौमी यकजहती को क़यामत तक बाकी रखें। तो आखिर दावाना और अल्हम्दुलिल्लाह।